मसीह की मैं आपके सामने एक वचन लेके आया हूँ। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इस वचन को शेयर करूँ आप सबसे। प्रभु आप सभी को आशीष दे और इस वचन को आप लोगों तक भी पहुँचाए। इस चैनल को बनाने का मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचे। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ लूका सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 17 से 20 तक। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में है। उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो 70 चेले हैं वो आनंद करते हुए, हंसते हुए और बड़े आनंद करते हुए यीशु मसीह के पास आके कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से आत्माएं हमारे बस में है। लेकिन वहां पे यीशु मसीह उनकी बातों को गौर न करते हुए उनको क्या समझाना चाहता है यहाँ पर कि स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा गया है, इससे आनंदित होने की जरूरत है तुम्हें। मैं आपके सामने 2 वचन रखना चाहता हूँ। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6 आयत में हम देखते हैं कि जब काना नगर में शादी हो रही थी तो यीशु मसीह ने 6 जो पानी के मटके थे उनको इस्तेमाल किया था उस शादी में, उस घर की इज्जत बचाने के लिए, उस दुख में उनको आनंद देने के लिए, उस घर के लिए इस्तेमाल किए थे 6 मटकों को। लेकिन मेरे प्रियो, बाद में भी उन मटकों में जान न होने के कारण, उनमें जीवन न होने के कारण क्या हुआ कि वो मटके क्या होते रहे, वो वहीं के वहीं रहे। फिर भी आज भी हम देखते हैं कि उन 6 मटकों का जिक्र होता है, लेकिन वो फिर दोबारा कहीं इस्तेमाल नहीं किए गए, वो किसी काम नहीं आए, जबकि वो सबसे निम्न स्तर पर रखे गए थे। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी इतना निम्न, जिसको संसार तुच्छ जानता है, परमेश्वर उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है और अपने लिए खड़ा करता है। लेकिन क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? हमारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है? क्योंकि मटके तो निर्जीव थे, वो तो परमेश्वर से कोई बात कर नहीं सकते। लेकिन प्रभु ने हमें बोला है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हम दूसरा देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार 2 का 13 से 15 तक। यहाँ पे मंदिर में लोगों ने बलि चढ़ाने के लिए हर प्रकार का सररफा बजाने के लिए कबूतर हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, नाना प्रकार के सामान रखे थे। क्यों रखे थे? क्योंकि बाहर से अगर लोग लेके आते थे तो सबको पता चल जाता था इन लोगों ने पाप कर रखा है। इसलिए अपने पाप को लोगों के सामने छुपाने के लिए वो लोग क्या करते थे कि मंदिर के अंदर ही से खरीदते थे और वही मारते थे, और दुगने दाम में उनको वहां पे मिलता था वो सब। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह फसह के त्योहार के समय मंदिर में गए, प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह को उस पे क्रोध आया, गुस्सा आया कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है। आज चर्च में कई प्रकार से हम भी करते हैं, हमें ऐसा काम कोई भी नहीं करना चाहिए। कलीसिया में जहाँ प्रार्थना का स्थान हो वो हमारा पवित्र होना चाहिए। वहाँ पे एक प्रार्थना के अलावा और किसी कार्य के लिए हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लगभग। तो वहां पे ऐसा था। तो यीशु मसीह ने क्या किया वहां पे? और दूसरा विषय, यीशु मसीह ने वहां पे जो रस्सियां बलि किए हुए बकरे भेड़, उनके गले में से जो रस्सियां जमीन पे फेंक रखी थी उनको पकड़ा हाथ में और कोड़े बनाए, और लिखा है कि उन सररफा बाजारी वालों को चौकियां पलट दी और उनको भार कर दिया। उस रस्सी के कारण उस रस्सी को हाथ में लिए। हालेलुया। लेकिन वो रस्सियां कहां गई? उन रस्सियों के बारे में कहीं जिक्र है दोबारा कि वो रस्सियां फिर काम आई या कहीं कुछ उन रस्सियों से कुछ बना या कुछ अच्छा हुआ? कहीं भी उन रस्सियों का जिक्र दोबारा नहीं आ रखा है। हालेलुया। जबकि वो रस्सी एक गिराई हुई रस्सियां थी। ऐसे ही कई बार हमारे जीवन से भी कई प्रभु के काम होते हैं। मैं अधिकतर जो प्रार्थना करते हैं, जो एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं और जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, उनसे बात कर रहा हूं इस टाइम। जो केवल चंगाई के लिए, अपने कामों के लिए प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं इस टाइम। मैं उनसे कर रहा हूं जो परमेश्वर के लिए अपने मन में कुछ करने की सोच रखते, कुछ विचार रखते प्रभु के लिए करने की। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे इन दोनों मटकों को, इन 6 मटकों को और इन रस्सियों को यीशु मसीह ने अपने हाथ में लिया और चमत्कार किए, भयानक चमत्कार किए।
जो कोई कर नहीं सकता है। सबसे पहला चमत्कार काना नगर की शादी का आज भी हमारे देशों में विदेशों में हर जगह उसका प्रचार किया जाता है। और वो मटके काम आए थे, हालेलुया। उन मटकों के जरिए ही परमेश्वर ने काम किया था। लेकिन क्या उन मटकों का जिक्र कहीं आज है? कहाँ पे है वो मटके आज? कहीं हमारा जीवन भी ऐसे ही तो नहीं हो रहा है? हम दूसरे के लिए तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, चंगाई आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? क्या परमेश्वर हमारे अंदर है? क्या परमेश्वर हमसे बातचीत करता है? क्या पवित्र आत्मा का संचालन हमारे अंदर है? दिन प्रतिदिन दान वरदान और आत्मिक जीवन में हमारा परिवार आत्मिकता में बढ़ रहा है? हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो हम भी उन रस्सियों की तरह और उन मटकों की तरह हो जाएंगे जो चमत्कार दूसरे के लिए तो करता है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाए हो। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष